हो गई है 1 दिसंबर और आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर आपको दोस्तों बेहद बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे आपके अपने YouTube चैनल न्यूज ओरिजिन पर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज ओरिजिन पर। दोस्तों बेहद बड़ी खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहली बड़ी खबर आपको बताते चलें, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बेहद बड़ी खबर आपको बताते चले। चुनाव आयोग ने मानी अपनी हार, ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से हो रही है वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आपको बताते चले, जैसा कि आज 1 दिसंबर को हैदराबाद नगर निगम के चुनाव के 150 वार्ड और एक मेयर पोस्ट के लिए वोटिंग जारी है और 4 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं इस बीच एक बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि इस बार का ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव कई मायनों में बहुत खास रहने वाला है। पहली बात तो ये चुनाव प्रचार में कई दिग्गज नेताओं को प्रचार में आने के बाद पहले ही ये चुनाव कई मायनों में खास बन चुका है। इसके अलावा इस चुनाव के खास होने की वजह यह भी है कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से कराया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पहले ही मंजूरी दे दी थी। राज्य चुनाव आयोग ने इस बारे में बताया है कि कोरोना महामारी के चलते और सभी राजनीतिक दलों से बात करने के बाद यह तय किया गया है कि चुनाव बैलेट पेपर से ही कराया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम मशीन में वोटर कुछ बटनों को बार बार दबाते हैं, इसलिए कोरोना का खतरा भी बढ़ जाता है। बैलेट पेपर के इस्तेमाल से कोरोना फैलने का खतरा कम है। अगर दोस्तों यही बात साफ तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में लागू की जाती तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जगह आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने होते और इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई होती। जैसा कि एक प्रत्याशी को 13 वोटों से हराया गया था, जबकि वो 160 वोटों से अपनी जीत भी दर्ज करा चुके थे, लेकिन बाद में नतीजे बदल दिए गए थे। मतलब है कि इस बार मतदाता की संख्या को देखते हुए 80 लाख से ज्यादा बैलेट पेपर भी छपवाए गए हैं। इन चुनावों में अलग अलग राजनीतिक दलों के कुल 1122 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं। इसमें टीआरएस इकलौती पार्टी है जो सभी 150 वार्ड पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी ने 149, कांग्रेस ने 146 और ओवैसी की एआईएमआईएम ने 51 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। वहीं दोस्तों आपको पूरा घटनाक्रम बताते चलें, जब से वोटिंग शुरू हुई है अभी तक का देश के हाई प्रोफाइल नगर निगम में शामिल हो चुके ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए मतदान जारी है। बीजेपी भले ही बंटवारे की नीति से इस चुनाव को जीतना चाहती हो, लेकिन एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी भी इस चुनाव में पूरे दम के साथ उतरे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी है। हालांकि मतदान की रफ्तार काफी सुस्त है। 11 बजे तक की स्थिति आपको दोस्तों बता दें, 9% लोगों ने ही वोट डाला है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में फिल्म स्टार नागार्जुन और चिरंजीवी ने पोलिंग स्टेशन में अपना वोट डाला है। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए मतदान जारी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने भी सुबह सुबह अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि वे हैदराबाद के लोगों से अपील करते हैं कि वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूर करें। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद की साझी विरासत को जिंदा रखने के लिए आप घर से निकलें और मतदान करें और देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दें अपने वोट के जरिए। वहीं ग्रेटर हैदराबाद में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग में बीजेपी, ओवैसी और टीआरएस के बीच है कड़ी टक्कर। इस चुनाव में गौर करने वाली बात यह है कि हैदराबाद को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार इस चुनाव में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस ने बाजी मारी थी। वहीं हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के लिए 9101 पोलिंग स्टेशंस पर भारी सुरक्षा की तैनाती की गई है। राज्य पुलिस का कहना है कि उनके पास जानकारी है कि कुछ असामाजिक तत्व वोटिंग के दौरान परेशानी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। कैश और शराब बांटने की अफवाहों के बीच 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ग्राउंड पर तैनात हैं। कोविड के चलते बचाव के कदम भी उठाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन पर मास्क पहनना अनिवार्य है। हर पोलिंग बूथ को डिसइंफेक्ट किया गया है और हर बूथ में सैनिटाइजर भी रखे गए हैं। दोस्तों एआईएम प्रमुख ओवैसी की तरफ से इस समय एक बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। ओवैसी ने कहा कि यह चुनाव हैदराबाद के भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है। बीजेपी पर अप्रत्यक्ष हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि जो हैदराबाद को बदलना चाहते हैं यह लड़ाई उनके खिलाफ है। वहीं गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि नगर निगम चुनावों में निगरानी के लिए करीब 4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन चुनावों का नतीजा 4 दिसंबर को आएगा। आज वोटिंग होने के बाद बैलेट बॉक्स को उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील करके 150 स्ट्रांग रूम में रखा दिया जाएगा,
ये स्ट्रांग रूम नगर निगम के 30 क्षेत्रों में बनाए गए हैं। चुनावों में ड्यूटी के लिए नगर निगम के 4000 कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए भी गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सभी बड़ी जानकारी जानी है न्यूज ओरिजिन पर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।